Yes, who will tell me meaning of notation? Notation. Come on, tell me, कौन बताएगा? दीक्षा, आप बताओ, माइक ऑन करो। स्नेहा, आप बताओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Sir, what we have to tell? Meaning of notation. Word notation, which I have written on the board. What do you mean by notation? जैसे यहाँ पे in the question, third question, it is written express each of the following using exponential notation. So what do we mean by notation? इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, वरना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? या टेल मी, बताओ, कौन, सोनिया या अंजलि? माइक ऑन करो। नोटेशन मतलब फॉर्म। हाँ, नोटेशन मतलब फॉर्म, ठीक है ना। जैसे सपोज अगर मैं कहता हूं एक्सप्रेस 729 इन डेसिमल फॉर्म, इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस इस नंबर को, एक्सप्रेस दिस नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो आप बताओगे दिस इज 729.0। तो ये डेसिमल फॉर्म हुआ, दैट मीन्स उसका वैल्यू चेंज नहीं किया मैंने। सो मेन थिंग इज उसका वैल्यू हैज टू रिमेन सेम। 729 is equal to 729.0. I am not changing the value, I am changing only the notation or the form. Notation word comes from note, how you note it down, how you write. तो उसी से notation word निकला। अब इसको एक्सपोनेंट के नोटेशन में लिखना है, तो हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर के फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फैक्टर्स, और फिर उन फैक्टर्स को, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर सपोज इफ आई राइट 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, दीज आर फैक्टर्स, और जो इसका आंसर है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। सो 16 इज मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स। और साथ में हमने ये भी देखा, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंट इज, उसी को तो एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अगर ये 2 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको 4 एक्सपोनेंट 2 लिख सकता हूं। सो किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल ये 16 है, इस 16 को अगर मैं इसके पहले फैक्टर्स निकालूं और फैक्टर से फिर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं। सो किसी भी नंबर के मैं पहले फैक्टर्स निकालूंगा, फैक्टर से मुझे पता चलेगा कि मेरे को एक्सपोनेंट फॉर्म मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब जैसे 3125 है, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 3125 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्योंकि लास्ट का ये 5 है, तो मेरे को पता चल रहा है दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 5। सो मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा। अब ये बेसिकली लॉन्ग मेथड ही है डिवीजन का, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, इसको मैं लॉन्ग मेथड में कैसे लिखूंगा? 3125 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30। तो मैं इसको वही चीज करता हूं, बट यहीं पे करता हूं 5 6 30
फिर इसको दिमाग में सोचता हूँ कि 31 में से, या यहाँ लिख भी सकता हूँ 31 में से 30 माइनस किया 1 आ गया, 1 इस 2 के साथ लिख दिया तो वो 12 हो गया। तो 5, अब 12 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2 इस 5 के साथ लग गया 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कर सकता हूँ, 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा, फिर 5 से किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से किया और फिर 5 से किया। अब मेरे को ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए। व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। सो प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए 3 1 2 5 के? सी चढ़ गई। प्राइम फैक्टर्स मिल गए 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। कितने 5 से? फिर देखते हैं 1 2 3 4 5। Yeah, 5. 5 थे, 5 टाइम्स। नाउ दीज आर द फैक्टर्स। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं इसलिए वी कॉल देम प्राइम फैक्टर्स। वैसे तो फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ओनली फैक्टर्स, बट सिंस दे आर प्राइम नंबर्स सो वी कैन कॉल देम प्राइम फैक्टर्स। अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये 5 को मैं अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहा हूं? Sir, 5 times. 5 times. So Sir, I can write, 5 times. yeah. So this 5 will be the base. Who wants to join? Nirmala. So this 5 will be base, and Sir, 5 upon upon नहीं, power 5. 5 power 5. So this is the number, and ये क्या कहा जाएगा? ये होगा इसका एक्सपोनेंट फॉर्म, और वी कैन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म? इस नंबर का। और यही तो क्वेश्चन था कि आई हैड टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी कि जब हम एक्सपोनेंट किसी का यूज करते हैं वो एक्सपोनेंट से काफी बड़ा नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बड़ा नंबर लिखूं, सपोज आई राइट से 100, और दूसरी जगह मैं एक छोटा नंबर लिखूं 2, दिस इज 100। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस छोटे नंबर का मैंने पावर थोड़ा बढ़ा दिया। सपोज इसका मैंने रख दिया 6। अब इसके वैल्यू को देखो क्या हो जाएगा। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स। बेस तो बहुत छोटा है, ओनली 2। यहाँ पे 100 है, लेकिन पावर 100 का क्या है 1। और यहाँ बेस इतना छोटा है लेकिन पावर इससे बड़ा है। तो इसको ये कितना वैल्यू हो जाता है? 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। और अगर 6 के बदले मान लो मैंने 7 किया तो एक और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128। सो इसको देख के हमें पता चलेगा कि 2 टू द पावर 7, जबकि इतना छोटा नंबर है ओनली 2, लेकिन पावर 7 है, ये इससे बड़ा हो जाता है वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 7 इज ग्रेटर देन 100। सो इससे थोड़ा सा आइडिया ये मिल जाता है कि एक्सपोनेंट से जो ही ये बढ़ जाता है तो ये एकदम ऐसे बढ़ जाता है नंबर। इसको कहते ही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। जब हम
सिर्फ ऐड करते हैं। अगर मैं लिखूंगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इतना ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा। 2 + 2 = 4, 6, 8, 10, ये तो सिर्फ 10 बन गया। लेकिन जब मैं इसको आप मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो नंबर का वैल्यू है वो एकदम एकदम शूट अप करता है। और जो जो मैं नेक्स्ट पावर बढ़ाते जाता हूं, तो और तेजी से बढ़ जाता है ना। ये चीज हमें जब हम कंपेयर करेंगे नंबर्स, वहां से हेल्प मिलेगा। Let me drink some water. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब जैसे ये देखते हैं, हमने क्या करना, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। एक है 5 to the power 3, दूसरा है 3 to the power 5। 5 to the power 3 and 3 to the power 5। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा? बिना कैलकुलेशन करके देखने से ही क्या पता चलता है कौन सा बड़ा होगा? गेस गेस कर। Sir, 5 power 3. 3 to the power 5. ये वाला लग रहा है No, मुझे। sir. 3 to No, sir, no, sir. मेरे 3 को power शायद 5. मेरे को ये लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। क्यों? क्योंकि अभी Yes, sir. हमने देखा जो बेस है, ऑब्वियसली बेस से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन पावर से ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेट अस सी, दिस विल बी 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3, और दिस विल बी 5 into 5 into 5। 5 5s are 25 into 5 is 125। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 3, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, 27 into 3 is 81, and 81 into 3 is Sir, 3 power 5 because it is equal to 162. Yes, sir. 162 कैसे हो जाएगा? 243 हो जाएगा। 243. लास्ट में आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? लास्ट में भी तो 3, अगर यहां तक 81 आया, 81 into 3 is 243। अब कंपेयर करो। सो विदाउट कैलकुलेशन ऑल्सो यू कैन गेस टू सम एक्सटेंट Yes, sir. कि जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, 5 to the power 3 and 3 to the power 5, बेस से भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस यू हैव टू कंपेयर ओनली दीज टू, बट बेस से ज्यादा फर्क क्या किससे पड़ेगा? दिस विल हैव मोर इम्पैक्ट, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में होता क्या है कि वो एक और 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसका वैल्यू एकदम तेजी से बढ़ जाता है। सो दिस sort of information or knowledge you can use in your guesswork. अब जैसे ये 2 to the power 10 और 10 to the power 2, कौन सा बड़ा होगा? Which one will be greater? Sir, 2 power 10. 2 power 10. हाँ, क्या कह रहे हो? तो ये तो एकदम पता चल रहा है, कह रहे इसका एक्सपोनेंट तो इतना बड़ा है, तो ये तो बड़ा होगा ही। ये भी क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ये तो हमने एग्जाम्पल किया था एक।
अब जैसे ये सपोज 3600 3600 इसके अगर फैक्टर्स निकालने, तो अगर आप इसको प्राइम नंबर से करते जाओगे, 2 से डिवाइड करते जाओगे, लंबा, इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस। तो दिखने से ही, अगर तो दिखने से ही आपको पता चल रहा है, दिखने से क्या पता चल रहा है कि एक तो मुझे नजर आ रहा है इसमें 2 zeros हैं, दैट मीन्स आई कैन राइट 10 into 10। फिर 36 है, Sir, 6. 9 into 4 I can write. So this is 36, this is 100. These two zeros is shown by 10 multiplied by 10. और 36 को 9 into 4 किया। 4 को एकदम देखने से मुझे पता चल रहा है 4 is 2 into 2, 9 is 3 into 3, and then 10 into 10. और मुझे इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं करना है, आई हैव टू एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सो मुझे यहां से देखने से ही पता चल रहा है मेरे को कि ये दो तो मैं लिख सकता हूं 3 power 2, इन दो को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 2, इन दो को मैं लिख सकता हूं 10 to the power 2, और फिर जो ये बीच में है ये, इनको तो आपस में ऐसे एज सच multiplication, and this multiplication is product. So I have expressed 3600 as what? As product of powers. These are powers, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और बीच में मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स प्रोडक्ट। हाँ बोलो। जैसे कि हमने 4 को 2 into 2 किया, तो 10 को भी आप कर सकते थे 2 into 5। हाँ तो 10 को क्यों करूंगा? मुझे तो 2 into 5 क्यों दिखाऊंगा? मुझे तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स दिखाना है। जब मेरे को यहाँ 2 बारी 10 दिखाई दिया, मैं इसको आराम से 10 to the power 2 लिख सकता हूँ। मैं अपने आप अपना काम क्यों बढ़ाऊं? Yes, sir. तुम्हारी बात सही है, करने को तो मैं कर सकता हूँ, उसमें गलती नहीं है। इस 10 को मैं लिखूंगा 2 into 5, इस 10 को लिखूंगा मैं 2 into 5, और बाकी मैं मान लो तुम्हारी बात मानता हूं, चलो। फिर मैं इसको क्या लिखूंगा? 3 power 2 into, अब मैं 1 2 3 4, 2 into power 4, 5 to the power 2। ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि उसने जो क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, बस इतना ही पूछा है। उसने ये नहीं पूछा है कि आपको प्राइम नंबर का ही एक्सपोनेंट बनाना है, वो तो कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक स्टेप हुआ है ना, एक्स्ट्रा ही हुआ ना, इसमें थोड़ा और टाइम लग गया। हाँ। तो क्योंकि गलत नहीं है आंसर, वो भी ठीक है, यू आर राइट, लेकिन हमारे को सिर्फ पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो बस मैंने यहीं छोड़ दिया सवाल को, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। एंड दिस इज, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, Yes, sir. ठीक है। सो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पहले ध्यान से समझना है। जैसे यहां फिर से मैं देखता हूं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ओ सॉरी, देखो मैंने गलती की है, यू आर राइट, मैंने ही गलती की है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब मीनिंग चेंज हो गया। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स तो लिखा है, देन तब तो राशि इज करेक्ट। देन आई वाज रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उनके अपने जो प्राइम फैक्टर्स हैं
उनका उनका प्रोडक्ट ऑफ पावर्स बनाना है, तब तो सही बात है, तब तो 2 into 5 करना ही पड़ेगा। ये समझ आ रहा है कंपल्सरी राशि? सर, ये सर कंपल्सरी ये हाँ, क्वेश्चन अब तो पूछा है। हाँ, क्वेश्चन में क्योंकि लिखा था ये मेरे से छूट गया था, ये तो मैंने वर्ड पढ़ा ही नहीं, मुझे लगा सिर्फ इतना इतना है बस, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तब तो मेरा आंसर ठीक था, तब तो मेरा ये आंसर ठीक था, क्योंकि इसमें जो 10 to the power 2 है, ये पावर तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है नहीं प्राइम नंबर का लिखना है, तब तो ये तब तो ये नहीं, तब ये स्टेप तो, ये 2 स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। यस, क्योंकि आपका वो प्राइम हाँ, फैक्टर फिर तो नहीं है राशिक ना। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, सो यू आर राइट, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ये देखा, यही होता है, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ो तो गलती हो जाती, उसमें फर्क नहीं पड़ता है वो विजय सर पढ़ा रहे हैं या राशिक पढ़ा रहे हैं, अगर गलती से छूट गया ये तो हो गई गलती। दिस शोज की जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, एकदम नहीं फटाक से नहीं बोलना चाहिए। हर्षल समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। हर्षल एकदम आंसर देते हैं, सो एकदम गिविंग क्विक आंसर can be wrong also, so that you have to be careful about that. So first you have to understand the question. Now let's go to the next question. अब क्या लिखा है? Simplify. Simplify क्या होता है? Sir, I can't see that. Oh, sorry, screen. हाँ. Next question is simplify. Simplify means what? सॉल्यूशन निकालना। हाँ, उसको सिंपल बनाना। सिंपल ऑब्वियसली, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 100, सॉरी अगर मैंने कोई चीज लिखा 100, लेकिन 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू क्या हो गया 2 4 इंटू 25, 10 into 10 भी तो था। हाँ, या 2 इंटू टाइम 10 इंटू 5, Sir, 10 into 10. या 10 इंटू 10। अब देखो 3 सॉल्यूशंस आ गए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये, लेकिन सिंपल कौन सा है? ये वाला 10 into 10, सिंपल है या ये? 10 into 10, 10 to the 10, खैर 10 वाला। into 10, सबसे सिंपल तो यही है, सीधा 100 लिखना। Yes, sir. तो सिंप्लीफाई यानी कि इसको सिंपल बनाओ, सिंपल मतलब इसका सॉल्यूशन। अब जैसे हमने पिछली क्लास में ये किया, एंड आई रिमेम्बर निर्मला ने फटाफट आंसर दिया था, इसका Zero. आंसर क्या है? 0। तो वो तो Zero. एकदम हाँ सिंपल हो गया। तो ये तो आप कर ही सकते हो। अब इसमें क्योंकि पावर है तो उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जैसे 2 to the power 3 into 5। Yes, sir. अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक 40. एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, ओके, सिंप्लीफाई अब ध्यान से सुनना, 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 3। बताओ कौन बताएगा? अब मैं हिंट देता हूँ, हिंट सुनो, हिंट ध्यान से, मतलब हिंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़े उनको ध्यान में, उनको याद करो, उससे हिंट मिलेगा। हाँ चलो निर्मला। Sir, 10 to the power 3. वेरी Yes, गुड, sir. 10. वेरी गुड। क्यों? पावर सेम है, हमने Equal to 10 हमने and हाँ write the exponent same. Easy. yeah, so we multiplied the base which is 10, 2 into 5 is 10 and power is same। now it becomes easy। क्यों easy? क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, जितना पावर है उतने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो लगाओ। Sir, 1000.
सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर पावर अलग हो और ये भी अलग हो तो फिर क्या करेंगे? फिर तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जैसे 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 3। फिर तो आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 2 into 2 into 3 into 3 into 3। और तो कोई सोल्यूशन नहीं है, है ना? सर लॉज इसे हाँ? छोड़ के और कोई और नहीं है नहीं, वो सॉल्यूशन? नहीं, कहाँ है सोल्यूशन? क्योंकि ये तो इसको करना ही पड़ेगा, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं। अब हो गया। कई बारी ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 3 to the power 3। अब क्या करोगे बताओ? सर ये दोनों कॉमन है हाँ, इन तो दो को इंटरनल इन दो को तो आप लगा सकते हो। अब इसमें बेस इज सेम, सो पावर्स आर एडेड Yes, sir. एंड दिस यू रिमेन लाइक दैट। थोड़ा सा तो सिंपल हो गया, पूरा नहीं हुआ बट एटलीस्ट एक स्टेप तो हो गया। अब इसको आपस में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? हो जाएगा। हाँ, मतलब कोई कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट दैट इज फाइन। अब लेट अस ट्राई नेक्स्ट 7th वन। चलो ये करते हैं। -3 power 2 मल्टीप्लाइड -5 power 2। अब क्या करोगे? बोलो। नेगेटिव से कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? ये एक बेस है, अब बेस इज डिफरेंट बट पावर आर सेम। Sir, we will add the power and we will multiply no, तुमने तो you have combined two laws. When powers are same, you don't Sir, add the base. Sir, -15 power 2. Why -15? Sir, positive 15 power Yes, sir, positive. Positive 15 हाँ, power 2. positive 15 because Yes, sir. negative और बीच Negative में is equal तो to मल्टीप्लीकेशन है। Negative Yes, sir. multiplied by negative is positive. 3 into 5 is 15 power 2. Power 2. Power remains the same. Yes, sir. चलो तब तक ये फर्स्ट और सेकंड भी करो, मैं पानी पी के आता हूँ, मेरा गला रुक रहा है। ट्राई 7 first and 7 2। ओके, आई एम बैक। किया किसने? Yes, sir. Yes, sir. Sir, first का -64. वेरी गुड। Second is 24. 24.
Yes, sir. Second is Positive 24. very good. And fourth, Sir, 1 minute. फोर्थ वाला भी बताओ, सब लोग सब ट्राई करेंगे। जो बोल नहीं रहे हैं अब उनकी टर्न। दीक्षा, Sir, I can tell. नो वेट, दीक्षा नहीं बोल रही है। दीक्षा बताओ, हिमांशु बताओ, दीक्षा यू ट्राई। माइक ऑन करो दीक्षा। अच्छा, दीक्षा, चलो वो कर नहीं रही। हु विल ट्राई? sir, can I? Sir, can I? Sir, can I? Sir, Sir, can I? Sir, should I? ओके चलो हिमांशु कर। राम सुरुली हिमांशु ना, फिर माइक नहीं ऑन कर रहे। Sir, I can tell, please. यू राइट ऑन चैट। Okay, sir. Okay, sir. राशिक, आप नेगेटिव आंसर नेगेटिव क्यों दे रहे हो? मुझे तो नजर आ रहा है नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पावर अगर पावर ऑड हो, यहां भी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव में रहेगा, यहां भी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव में रहेगा, और नेगेटिव नेगेटिव हाँ, तो मैं आन- होती है। Sent my Can you answer. do it, ना? है। I have sent my answer. ऑडिट ओके, सर ये तो ऑडिट है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। हाँ, वेरी गुड। सो सर पावर तो नेगेटिव लेकिन नेगेटिव को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए। भाई देखो, अगर नेगेटिव 2 को पावर 3 होगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। यहां भी नेगेटिव को पावर 3 है, वो भी नेगेटिव बन जाएगा। फिर नेगेटिव को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो पॉजिटिव बन जाएगा ना लास्ट में। मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, नंबर की तो बाद में बात करेंगे। या जो हमने लॉ ऑफ कंपोनेंट पढ़ा, जैसे अभी बाकियों ने भी किया और आपने भी किया, विच इज करेक्ट। नाउ powers are same, so we will multiply the base. Negative 2 multiplied by negative 10 is positive 20. उसका फिर पावर सेम 3, so that means positive 20 into positive 20 into positive 20. 2 2s are 4 2s are 8 and 3 zeros. So positive 8,000 is answer. Very good. हाँ, सबों ने ठीक Yes, किया। sir. Good. Then we come to the last question, number 8. Compare the following number. अब फर्स्ट नंबर है 2.7 into 10 to the power 2.7 into 10 to the power 12, and the other is 1.5 into 10 to the power 8. 8. और इन दो को हमें क्या करना है? कंपेयर मीन्स either this number is greater than this, or this is less than this, or it is equal. अब इसको कैसे अब देखो, एकदम हमने ये अभी पीछे आज की क्लास में देखा कि जो बेस होता है, बेस से ज्यादा इफेक्ट या फर्क किससे पड़ता है? पावर से। अब यहां तो 10 to the power 12 है, बेशक जो दूसरा ये बेस तो सेम है, लेकिन यहां 2.7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां सिर्फ 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट एट द सेम टाइम इसमें 1.5
और 2.7 में ठीक है थोड़ा बहुत फर्क है, ये दिस नंबर इज ग्रेटर एंड इसका पावर भी ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये इसका मतलब है कि ये तो ग्रेटर होगा ही, Yes, sir. ठीक है ना। अगर तो इसको सो दिस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर, ऐसे होगा, ये तो ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं 1.5 इंटू 10⁻12 और यहां लिखता हूं 2.7 इंटू 10⁻8। अब मैंने इसको मिटा देता हूं। अब क्या होगा, अब कंपेयर करना है। अब इसका पावर ज्यादा है, इट इज मोर देन दिस, बट इसका जो दूसरा फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कम है, इसका ज्यादा है। नाउ यू हैव टू गेस, सर हम तो क्या पावर लग रहा है देखते कौन हैं सा ना। बड़ा होगा, लेफ्ट बड़ा होगा या सर ये राइट? 1 लेफ्ट। क्यों? सर हम तो पावर देखते हैं ना, जिसका पावर बड़ा हो। हाँ यो मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि इसका पावर इसमें इन दो में अगर फर्क देखें, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? 2.7 को अगर मैं रफ, इसीलिए राउंडिंग सीखा था हमने, अगर मैं राउंडिंग करूं, ये लगभग 2.7 इज रफली 3 एंड 1.5 इज 1 और 2, तो मतलब नजदीक कौन सा है? 1 मान सकते हैं या 2 मान सकते हैं, या 2 अगर मैं 3 और 1.5 को कंपेयर भी करूं, 3 इज डबल ऑफ 1.5, सिर्फ सिर्फ 2 टाइम्स है। डबल का क्या मीनिंग है? डबल मीन्स 2 टाइम्स, लेकिन दुगना। पावर का मीनिंग है 10 टाइम्स। अगर एक पावर 10⁻6 एंड 10⁻7 में क्या फर्क है आपस में? व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज 10 टाइम्स बिगर, है ना? 10 यस सर। टाइम्स बिगर है ना यस सर। भाई। 10⁻2 एंड 10⁻3, इसमें डिफरेंस क्या है आपस में? व्हाट इज द डिफरेंस? 10 टाइम। 10 टाइम्स। 10 टाइम टाइम्स का मतलब डिफरेंस है। 10 हाँ 10 टाइम्स मतलब 10 10, गुना। 10 गुना। यानी कि एक एक पावर एक ही बढ़ गया, लेकिन इनका वैल्यू, डिफरेंस इन वैल्यू, यस सर, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। हाँ ये 10 गुना बढ़ गया। इसलिए इससे पता चलता है हमारे को कि एक्सपोनेंट या पावर जो ही थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखना है जब भी आप कंपेयर करोगे नंबर्स को। अब जैसे ये सेकेंड वन, 4 इंटू 10⁻14, second number is 3 to the power 10, sorry, 3 multiplied by 10⁻17। Yes, sir. तो कौन सा बड़ा होगा? Sir, 3 into 10 to the power 17. हाँ वो तो एकदम पता चल रहा है कि 17 से ही होगा, क्योंकि ये तो पावर इसका जो ही थोड़ा सा भी बढ़ गया, इस पूरे का वैल्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो देखने से ही पता चलता है। अरे यहाँ तो एक्सपोनेंट जो जो दूसरा नंबर है 3 एंड 4, ठीक है वो मान लिया 4 इससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? डबल भी नहीं है। 3 और 4 में क्या फर्क है? 4 इज नॉट इवन डबल, डबल तो 6 है, लेकिन 17 पावर और 14 पावर में तो 10⁻3 का फर्क है, वो भी उतना टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि 1000 टाइम्स बढ़ गया। 10 क्या होगा? 1000 टाइम्स। इसीलिए एकदम पता चल रहा है कि ये बड़ा है।
तो ये एक्सरसाइज हो गई। अच्छा, आप लोग एक तो अपने अपने क्या उसको बोलते हैं, मैंने नई क्लासेस बनाई है, मैथ 6, मैथ 7, मैथ 8, मैथ 9, मैथ 10। तो उनमें मैं साथ साथ में आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, वो ज्वाइन करना। मैथ मिडिल बेशक छोड़ दो अब मैथ मिडिल जितना हमने किया अच्छा था, उसको यू कैन लीव द क्लास, अपनी अपनी क्लास ज्वाइन करना। उसमें जैसे सपोज ये एक्सरसाइज है, ये तो बेसिक एक्सरसाइज है, ये मैथ 6 को भी आनी चाहिए, मैथ 7 को भी आनी चाहिए, मैथ 8 को भी आनी चाहिए, मैथ 9 को भी आनी चाहिए, सबों को आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स है एक्सपोनेंट्स के। लेकिन आगे जाके जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल होंगे, वो सपोज मैथ 9th और 10th को आनी चाहिए, तो वो एक्सरसाइज मैं सिर्फ इन दो को दूंगा, इसको मैथ 6 को नहीं दूंगा। ठीक है, तो इनके क्लास कोड में अभी हम 5-10 मिनट में आई शेयर, यू शुड नोट डाउन। तो इसके बाद एक एक्सरसाइज, अभी क्या टाइम हुआ, 8:15, 8:30 तक करना है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब जैसे ये Yes. देख, चलो नेक्स्ट वाला दे। ये तो वो आ गया साइंटिफिक। अब जैसे देखो ये जो आ गया ना, ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये बेसिकली वो वाला है जिसमें हम वेयर वी यूज एक्सपोनेंट्स, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली अगर 6th क्लास में ना भी आए तो इट्स ओके, ये थोड़ा सा हायर क्लास में है, बट स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th 9th 10th दे हैव टू डू इट। 7th वाले भी कर सकते हैं और 6th वाले भी कर सकते हैं, वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, फिर प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन डू इट। ये चलो हम बाद में करेंगे। वैसे तो हमने जो एक एग्जाम्पल करते हैं उसका, देखते हैं हमने जो एक्सपोनेंट सीखा था। नाउ सपोज ये 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये सपोज मैं ये देखता हूँ, डायामीटर ऑफ सन, डायामीटर यहाँ लिखता हूँ मैं, डायामीटर व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, डायामीटर अभी आप लोगों को दिखाई देगा, डायामीटर ऑफ सन इज कितना है, 1,14, 1.114, 400। अब ये वाला बोर्ड पे देखो क्या लिखा है, डायामीटर ऑफ सन, यानी कि सन का डायामीटर जैसे सर्कल का डायामीटर होता है इतना है। कितना कौन पढ़ेगा ये नंबर? अब लार्ज नंबर्स भी आना चाहिए, हु विल रीड दिस नंबर? These are comma, let me draw nicely, neatly. This is comma, this is comma, this is comma. And M stands for meter. तो कौन पढ़ेगा नंबर? Who will tell me? शाबाश। लार्ज नंबर भूल तो नहीं गए? उसमें पढ़ लो इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि कॉमास जो है, यू कैन सी कॉमास आर आफ्टर 3 3 तीन तीन के तीन बाद तीन के बाद है, तो हम इंटरनेशनल सिस्टम यूज करेंगे।
इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? पहला ग्रुप है 100, दूसरा है 1000, तीसरा है मिलियन, फिर नेक्स्ट 3 है बिलियन. Now it is easy to read. You have to read from left to right. So 1 Billion. 1 billion 1 billion 400 million. 400 100 million. Million. 400 million. बस ये तो जीरो ही है. 400 sir. million. आगे क्या लिखूंगा? मीटर्स. Meters. Yes, sir. So the diameter of sun is 1 billion 400 million meters. ये तो हो गया. ये तो हमने देखा. अलग अलग चीजों को यूज करना है. जब हम पढ़ाई करते हैं उसका मतलब नहीं है कि बस सिर्फ मार्क्स लाने हैं. मार्क्स तो एक वैसे ही बनाया हुआ है सिस्टम में, लेकिन उसका मेन पर्पस ये है कि वी शुड बी एबल टू यूज इट इन डिफरेंट एरियाज. जैसे भी हम साइंस पढ़ रहे हैं तो कैसे उन्होंने सन का डायमीटर मेजर किया होगा, कैसे मेजर किया होगा, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. वहां सन पे जाके तो कोई ना है कैसे नापा, कैसे नापा होगा बताओ जरा. कौन सोच के बता, कौन ट्राई कर सकता है भाई? सन का जो डायमीटर है वो मेजर कैसे किया होगा? Sir, by spaceship. नहीं भाई, स्पेसशिप मींस व्हाट? इफ यू गो नियर टू सन you will get Sir, by scale. सर्कल में से सर. स्केल. स्केल कैसे यूज करोगे? हाँ, स्केल तो ठीक है, लेकिन हाउ डू यू नो? स्केल तो मैप में यू यूज ए स्केल. जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू से 1000 माइल्स. वो तो फाइन, दैट इज ओके. बट लेकिन आपको पता कैसे है कि वो एक्चुअली कितना है? सर्कल में से होगा. हाँ, रासिक बताओ. सर्कल सर्कल में से क्या होगा शायद. सर सन गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है, उसके तो निकाला होगा. क्या निकाला होगा? ये सन का वो रेडियस. हाँ, तो रेडियस कैसे निकालोगे? वो तो डायमीटर तो हमें मालूम है 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, लेकिन रेडियस कैसे निकालोगे? तो बात एक ही है. तुम रेडियस निकालो या डायमीटर निकालो, तो सन का रेडियस कैसे ढूंढना? ये भी तो सोचने वाली बात है. तो इसी में हमें पता चलेगा कि हम अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हैं. तो प्रोबेबली अभी मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन काफी हद तक मुझे लग रहा है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया होगा. जो ये पूछता Sir, रहता what है is trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यस सर. वो यस सर वही. वो 9th 10th में हम पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे. 9th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रासिक? सर नहीं पढ़ा था मैंने, नहीं पढ़ा था. हाँ. तक 10th में नहीं आया था. मतलब था ही नहीं दिमाग 9th में, खुल या तो 9th में था ही नहीं, या तुमने वो क्लास ही मिस कर दी? तो जैसे अभी 9th में रासिक था ही हमें नहीं कह रहा है है. कि हाँ, तो ये जैसे ये भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. जैसे मैथमेटिक्स में Yes, ज्योमेट्री है, हमने अलजेब्रा किया, डेटा हैंडलिंग हाँ, किया, इसी तरह arithmetic है. ट्रिग्नोमेट्री भी बेसिकली अर्थमेटिक भी है. हाँ अर्थमेटिक है. ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार से ज्योमेट्री का ही हिस्सा है. ये हम 10th में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए नहीं छोड़ आता देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अलग चीजें जो भी हम सीखते हैं उनको हम अलग अलग जगहों पे अपनी जिंदगी में, अपने जॉब में, या इवन जॉब के बाहर उसको इस्तेमाल करते हैं. वो इम्पोर्टेंट है. यस अब सर. जैसे अभी 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 क्या हम सीख रहे हैं? अभी हम एक्सपोनेंट सीख रहे हैं. अब मान लो ये ना आता. इसको बाकी को मिटा देता हूं मैं. अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई ये नंबर पढ़ो, तो वहां किस चीज का हमने किस चीज को इस्तेमाल किया? जो हमने लार्ज नंबर सीखा था कि कहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इंटरनेशनल सिस्टम कैसे पढ़ेंगे और इंडियन सिस्टम कैसे पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल किया.
इस नंबर को पढ़ने के लिए। फिर इस नंबर को अलग तरीके से लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नंबर जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे बताओ? Who will try? बताओ। ये तो हमने लिख दिया 1,400,000,000 मीटर्स। अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है कैसे आएगा? Who will try? शाबाश, बहुत इजी है, अभी तो आपने सीखा है। Can I try? या हाँ, ट्राई करने में एवरीवन शुड ट्राई। ज्यादा से ज्यादा कौन सा होगा? ट्राई में गलती होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? Yes, sir. Sir, 1.4 multiply by 10 to the power 9. अच्छा चलो, ये तो निर्मला ने बताया। लेट अस सी। और कोई एनीवन एल्स कैन ट्राई? आई एम सेइंग ओनली ट्राई टू राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहा हूं मैं, तो साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं बोल रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई एम नॉट सेइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, बट साइंटिफिक नोटेशन इज ऑल्सो एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो निर्मला ने बोला ये करेक्ट, मतलब ये दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें हमने ये इसमें 10 to the power 9 को हमने एक्सपोनेंट को यूज किया। दैट इज गुड। वेदर ये करेक्ट है कि नहीं अभी देखते हैं, बट इससे भी सिंपल क्या है? अगेन ट्राई निर्मला। डोंट राइट इट। Sir, multiply by 10 to the power 8. हाँ, दैट इज, हाँ, क्योंकि सिंपल ये हमने ये बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 8 यानी कि 3 and 3 6 and 2 8 zeros हैं, दैट मीन्स 10 to the power 8। और साथ में ये इस 14 को हमने यहां लिख दिया, तो ये करेक्ट है। अब निर्मला ने Yes. इसको और भी अच्छा कर दिया। उसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या है? सिर्फ फर्क इतना है कि जो ये होल नंबर होता है इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, और डेसिमल फॉर्म में भी क्या लिखते हैं हम? यूनिट में वंस की जगह को जरूर लिखते हैं। दैट मीन्स समथिंग पॉइंट कुछ करते हैं। तो 14 क्या होगा? 14 को मैं लिख सकता हूं 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? Yes, sir. क्योंकि मैंने 14 को एक डेसिमल यहां लाया तो 1.4 बन गया। दैट मीन्स उसका वैल्यू कम कर दिया मैंने, लेकिन वैल्यू को बराबर रखने के लिए जितना स्टेप मैं लेफ्ट को ले गया उतना मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट वैल्यू रिमेन सेम। तो 14 को मैंने 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख दिया, और 1.4 10 मीन्स 10 to the power 1। तो अगर ये 10 to the power 8 है, तो जब मैं 14 को 1.4 लिखूंगा यहां मैंने एक बढ़ा दिया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Yes, sir. ये सब उनको समझ में आया? सो 14 मल्टीप्लाइड sir. बाई 10 to the power 8। ऊपर मैं नंबर लिखता हूं, या आप लोग कॉपी में लिखो, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ये पूरा नंबर है, इसको वर्ड्स में लिखना है। चलो ये होमवर्क है। इंटरनेशनल सिस्टम में तो लिख दिया हमने, अब इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखना। दैट इज योर होमवर्क। इंडियन सिस्टम में क्या होगा? ये वर्ड, सॉरी ये नंबर इंडियन सिस्टम Yes, में। sir. अभी नहीं बताना, कॉपी में लिखना। उसके बाद दिस नंबर is equal to 14 into 10 to the power 8. Very good. So this is your Exponential form. exponential form.
This is also equal to 1.4 into 10 to the power 8. And this is obviously ये exponential form तो है ही, exponential form भी है, साथ में ये The power Sin- 9. sorry 9, Yes, sir. साथ में ये साइंटिफिक नोटेशन भी है. साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ फर्क इतना है कि जो ये नंबर है पहला वाला, जो मिक्स्ड नंबर है, ये होल नंबर जो है, इसको हमें मिक्स्ड नंबर में लिखना होता है, यानी कि सम यूनिट नंबर which can be in 2 digit also, but नहीं सॉरी, नॉर्मली 1 digit ही यूज करते हैं. 2 digit तो ऑलरेडी है, ये 14 है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. लेकिन जब हम इसको सिंगल डिजिट करते हैं, ओनली वंस का प्लेस यूज करते हैं और फिर दूसरा डेसिमल करते हैं. सो ये जो होल नंबर है इसमें सिर्फ वंस का प्लेस यूज करते हैं, देन इट बिकम्स साइंटिफिक नोटेशन. सो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी सीखा, साइंटिफिक नोटेशन भी सीखा, और इसको नंबर इन वर्ड्स भी सीखा. इंटरनेशनल सिस्टम में तो लिख दिया हमने 1,400,000,000. अब इंडियन सिस्टम में मुझे बताओ, ये होमवर्क है. और आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ so that